बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीमा क्यूएटी इंग्लिश पेपर क्लास 4 के बारे में कि क्लास 4 का इंग्लिश पेपर किस तरह होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 25 एमसीक्यूज़ होंगे 50 मार्क्स के और 5 इंशाया सवाल होते हैं। हर सवाल 10-10 नंबर का 50 मार्क्स के इंशाया सवालात। पहला इंशाया सवालात में से ये है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द कॉमन सिमिलीज। तो ये बुक में 5 क्लास और 6 में भी मौजूद हैं कि सिमिलर से ये लफ्ज़ निकला है। एज़ कूल एज़ आ, तो ये बताएंगे कि इतना ठंडा जैसा कि, तो उसकी मिसाल आप बर्फ़ के साथ दे सकते हैं। स्लीपिंग लाइक आ, कि किस तरह सोया हुआ है, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं, तो उसकी मुमासलात बताएंगे किस चीज़ के साथ है। इसी तरह किसी चीज़ की मिसाल आप देते हैं, मिसाल के तौर पर कि ही रन्स एज़ फास्ट एज़ अ डेयर, कि वो हिरन की तरह तेज़ दौड़ता है। ख़ुद भी बच्चों को समझा दें और 5 और 6 क्लास की इंग्लिश की मास्क में भी मौजूद हैं, वहाँ से भी बच्चों को लिखवा दें ये। तो ये पहला सवाल आएगा। इसके अलावा दूसरा सवाल जो है वो खाली जगह का आएगा। खाली जगह में अल्फाज लगाने होंगे। इसमें सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि क्या बच्चा कोई पढ़ कर समझ भी सकता है कि ये मैं क्या फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने क्या वर्ड लगाना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या ने कोई मॉडल पेपर लगवाया हो जहाँ पर मौजूद हो, वहाँ से कर सकते हैं। और बुक की एक्सरसाइज में, बुक में जो सबक है, सबक के किसी भी पैराग्राफ की खाली जगह आप बना सकते हैं, या ऐसे जो आप तैयार करवा रहे हैं किसी भी ऐसे के ऐसे खाली जगह बनवा कर बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तीसरा सवाल है जी, ऐसे का माइंड मैप बनाना है सिर्फ। तो अक्सर लोग इसकी जगह भी ऐसे तैयार करा रहे होते हैं। ये आपने माइंड मैप से मुराद ये है कि एक जो टॉपिक दिया जाएगा उसके लिए 4 डब्बों में कोई लफ्ज़ लिखना होगा। ऐसा लफ्ज़ लिखें जिससे मज़ीद फ़िक्रे बन सकें। हेडिंग नुमा ऐसा लफ्ज़ लिखें कि आपने अगर फेवरेट बुक पर ऐसे लिखना हो तो पहले किस चीज़ को डिस्कस करना है, दूसरे नंबर पर किस चीज़ को। इसका आसान तरीका हम आपको बता दें। पहले डब्बे में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको इंट्रोडक्शन होता है। आखिरी डब्बे में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, शख्सियत है, उसके ऐसे में आखिर हमने खुलासा ही निकालना होता है, कंक्लूजन। और एक डब्बे में इसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं कि क्या फ़ायदे हैं। और एक डब्बा में फ़िक्स चीज़ आपको नहीं बता रहे कि जो ऐसे आ जाए उससे मुतल्लिका चीज़ लिखें। कोई चीज़ जैसे है, मिसाल के तौर पर जो बुक है आप उसकी प्राइस भी लिख सकते हैं, टॉपिक भी लिख सकते हैं, उसको कवर कैसे, कोई भी टॉपिक वहाँ से आप चुन लें। एक चीज़ बच्चा खुद लिखे, बाकी 3 उसको फिक्स ऐसे बना कर दे दें। अगला सवाल है जी कि एक तस्वीर दी गई दी हार्स, इसके ऊपर लिखें ऐसे। तो बच्चों को मुख्तलिफ़ जानवरों के ऊपर एक जैसा ऐसे लिखना सिखा दें। शख्सियत आ जाए तो शख्सियत के ऊपर भी एक ऐसे लिखना सिखा दें। एक जैसे फ़िक्रे बता दें कि कोई शख्सियत आए तो उसके ऊपर ये फ़िक्रे लिखते जाएं, एक जैसे फ़िक्रे हों। और कोई जानवर आ जाए तो ये फ़िक्रे, अगर कोई चीज़ आ जाए तो ये फ़िक्रे लिखें। और मशहूर मरूफ ऐसे आप करा भी दें तैयार बच्चों को। इसके अलावा कोई तस्वीर भी वो दे सकते हैं, क्लासरूम की तस्वीर है या किसी चीज़ की, कि उसको देखकर फ़िक्रे लिखें। तो उसकी प्रैक्टिस बच्चों को आपने करानी है। इसके अलावा जी आखिरी सवाल जो 4 क्लास का इंशाया है वो ये है कि फ़िक्रा दिया गया होगा, उसमें क्लास को अंडरलाइन किया गया है, जैसे मदर एंड फादर आर दी प्रीशियस गिफ्ट्स। अब बच्चे ने इसका मिलता जुलता लफ्ज़ तलाश करना है ऊपर के दिए गए लफ्ज़ों में से कि डिलीशियस है, इससे मिलता जुलता है, एसेंशियल है, पेरेंट्स है, डेंजरस है, ये क्या है। तो ये बच्चे फिर वो लफ्ज़ इसका पेरेंट्स चुन कर लगाएंगे। तो कुछ बच्चे सिर्फ पेरेंट्स नीचे लिख देते हैं, तो बच्चों को समझाएं मदर एंड फादर की जगह नीचे पेरेंट्स लिखें। आगे पूरे का पूरा फ़िक्रा भी लिखना है कि पेरेंट्स आर द प्रीशियस गिफ्ट्स, पूरा लिखेंगे बच्चे। तो इसी तरह बच्चों को ये इसकी प्रैक्टिस आप मास्क में वोकेबलरी से करा सकते हैं, जहाँ इंग्लिश मीनिंग होते हैं। वो बच्चे को अगर हर लफ्ज़ का इंग्लिश मानी आता होगा तो वहाँ से फिर ये देख कर बच्चा लिख सकेगा। जैसा कि दूसरे में द फूड वाज वेरी टेस्टी, तो बच्चा द फूड वाज के आगे वेरी टेस्टी की जगह डिलीशियस लिख देगा।
तो इसकी प्रैक्टिस आपने करानी है। ए पेपर को आप देख लेते हैं। ए पेपर जो है क्लास 4 का, सबसे पहले बच्चों को कहें कि ऊपर नाम है, फादर नेम है, शीट नंबर, सेंटर नंबर, एमएस कोड, तस्वीर, उसको कोई उसमें कोई चीज़ बच्चे ने नहीं लिखनी, खुद लिखी हुई होगी हर बच्चे की। नीचे डब्बे बने हुए हैं कि कैसे फिल करना है, बच्चों को आप बताएंगे कि इस तरीके के साथ ब्लैक बॉल पॉइंटर के साथ आपने ब्लैक बॉल पेन के साथ फिल करना है जी। पेन पॉइंटर कच्चे पेंसिल अलाउड नहीं है। तो ऐसे फिल किया गया तो उसके मार्क्स नहीं देंगे, खाली छोड़ने के भी वो मार्क्स नहीं देंगे। तो सही फिल करेंगे बच्चे। बच्चों के आपने पहले सवाल पर आ जाना है। पहला सवाल है जी, ये आप 25 MCQs होंगे। पहला MCQs में है कि आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर्स। तो ये बताएंगे कि इस लफ्ज़ में साइलेंट लेटर कौन है जिसकी आवाज़ हम नहीं पढ़ रहे, जैसा कि नाइफ है, इसमें अब के है। तो इससे मिलते जुलते आप बच्चों को काफ़ी सारे साइलेंट लेटर तलाश करके दे दें। बुक से, बुक में ना हो तो नेट पर सर्च कर लें साइलेंट वर्ड्स, वहाँ से लिस्ट बच्चों को दे दें। आगे जी आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन। बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझाना है आपने कि अगर हम कहें बॉय तो ये कॉमन नाउन होगा, उसकी जगह किसी लड़के का नाम ले लें अहमद तो वो होगा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह हम कहें गर्ल तो ये कॉमन नाउन होगा, उसकी जगह हम आमना कह दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। हम सिटी कहें तो ये कॉमन नाउन है, अगर मुल्तान लाहौर कह दें तो ये फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह कंट्री कहें तो कॉमन नाउन, अगर उसकी जगह जर्मनी, पाकिस्तान, कोई भी मुल्क का लिख दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ये बच्चों को सिखा दें। आगे जी चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग्स वो चूज़ करे करेक्ट। इसमें बाईसाइकिल दी गई है तो बच्चे को पता हो कि बाईसाइकिल की क्या स्पेलिंग है, तो मुख्तलिफ स्पेलिंग की प्रैक्टिस बच्चों को किताब से कराते रहें। अल्फाज की, मुख्तलिफ नाउन के कि क्या स्पेलिंग होते हैं। चौथा सवाल है चूज़ द करेक्ट डाईग्राफ। डाईग्राफ बच्चों को समझाएं कि जो दो कंसोनेंट मिलाकर हम इस्तेमाल करते हैं उसको एक आवाज़ के लिए, CH जैसे होता है, TH है, SH है, PH है, ऐसे जो होते हैं दो कंसोनेंट, इसको डाईग्राफ कहते हैं। इसके अलावा आगे है जी अस्लम वर्किंग हार्ड। अस्लम के बाद एम लगेगा, वाज लगेगा, आर लगेगा, वर लगेगा। तो इसमें एम नहीं लग सकता, एम आई के साथ होता है, आर ज़्यादा बंदों के लिए है, वर ज़्यादा बंदों के लिए है, वाज इसमें लगेगा। तो ये बच्चों को एज एम आर और वाज वर की पहचान करा दें, उसमें से सवाल बनेगा। छठा है हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू द क्लास। क्या आप क्लास में अपने फ्रेंड को कैसे इंट्रोड्यूस, उसका तारुफ कराते हैं। तो दिस इज़ माई फ्रेंड अली, डू यू हैव फ्रेंड्स। इसमें से बच्चों को बताएंगे कि किसी का अगर तारुफ आपने कराना है तो कैसे। और ये चारों फ़िक्रे जो हैं उनका भी सवाल बच्चों को बता देंगे क्या क्या बनकर आ सकता है। 4 सवालों के 4 ऑप्शन के 4 सवाल भी बनकर आ सकते हैं। सातवें चूज़ द वर्ड हैविंग लॉन्ग वावल साउंड। लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल में बच्चों को आपने ये निशानी बतानी है कि अगर वावल जो आप पढ़ते हैं जैसे यू है, अगर पूरा यू की आवाज़ है तो वो लॉन्ग वावल साउंड होगा। अगर ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ दें, जैसा कि PUT पुट है, इसमें यू सिर्फ पेश की आवाज़ दे रहा है। अगर इसकी जगह हम ट्यूब लगा दें, TUBE ट्यूब, उसमें यू पूरा हम पढ़ रहे हैं, पूरे यू की आवाज़ आ रही है। पुट में, बट में ज़बर पेश का काम दे रहा है। इसी तरह आई है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं पिंक कहते हैं तो उसमें आई जो है वो ज़ेर की आवाज़ दे रहा है। अगर हम काइट कहते हैं तो आई फिर पूरा हम पढ़ रहे हैं तो ये लॉन्ग वावल है। तो बच्चों को समझाएं जैसा हम लफ्ज़ को पढ़ते हैं वो अगर पूरा उसकी आवाज़ आ रही है, मुकम्मल आवाज़, जैसा ओ है, अगर लफ्ज़ में भी ओ की मुकम्मल आवाज़ है, ए की मुकम्मल है, आई ओ यू की मुकम्मल आवाज़ आ रही है तो वो लॉन्ग वावल। अगर ज़बर ज़ेर पेश का काम दे रहे हैं तो फिर वो शॉर्ट वावल साउंड है। आठवां जी विच ऑप्शन नीड्स ES इन इट्स प्लूरल फॉर्म। कि कौन सा है जिसको ES की ज़रूरत है प्लूरल बनाने के लिए, कि पैरट के साथ लगेगा, स्पैरो है, पेयर है या पीच है। तो बच्चों को बताएं कि जो लफ्ज़ CH पर ख़त्म हो, SH पर ख़त्म हो, या X पर ख़त्म हो, O पर ख़त्म हो, Z पर ख़त्म हो, तो उसके बाद आपने ES लगाना है। तो ये फ़हरिस्त बच्चों को बना के बता दें। नवा सवाल है जी, आई विल ईट मैंगोज़, आगे खाली जगह एंड एप्पल्स ऑन द पिकनिक। तो बच्चा बताएगा जैनिंग वर्ड कौन सा लगना है, एंड, बट, बिकॉज में से, या प्रेपोजिशन में से एट, ऑफ, टू कौन सा लगेगा। तो बच्चों को जैनिंग वर्ड भी सिखा दें और प्रेपोजिशन भी कि एट कहाँ लगता है, ऑफ कहाँ लगता है, टू कहाँ लगता है। 10वां सवाल है जी आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स। कलेक्टिव नाउन कौन सा है, बंच है, क्लास है, टीम है या
गैंग है कि वो चीज़ों के लिए बताएंगे कि कौन सी उसके पास लग रही है। तो ये बच्चों को मुख्तलिफ कलेक्टिव नाउन आप लोगों ने सिखा देने हैं कि किस चीज़ के लिए। बच्चे ज़्यादा हैं तो क्लास कहेंगे, अगर बंदे हैं ज़्यादा तो वो टीम लगेगा, और अफराद का मजमू है तो गैंग लगेगा, और किसी भी चीज़ का इकट्ठ है, गुच्छा है अंगूरों का, चीज़ों का मजमू है तो वो बंच हो गया उनके पास। मुख्तलिफ कलेक्टिव नाउन आप उनको सिखा दें। 11वां जी आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ द वर्ब एक्टेड। वर्ब है जी एक्टेड, उसका आपने नाउन बताना है कि उसका नाउन क्या बनेगा। तो मुख्तलिफ वर्ब के नाउन बच्चों को सिखा दें। जैसे एक्टेड का एक्टिव है भाई, या एक्शन है तो बच्चा बताएगा कि एक्टिव है, एक्टिवली है, एक्टेड है, एक्शन है, तो एक्टेड का फिर नाउन एक्शन बनेगा। इसी तरह मज़ीद भी उनको सिखा दें। 12वां सवाल है जी चूज़ द वर्ड विद डी साउंड फॉर द ई डी एंडिंग। ई डी पर जो ख़त्म हो रहे हैं उसमें बच्चों को बताएं कि डी की आवाज़ कौन सा वर्ड है जिसमें, बाकियों से देख लें कौन से मुनफरद है वो डी की आवाज़ दे रहा है। कोई भी आपसे आवाज़ वो चुनवा सकते हैं। 13वां जी विच प्रोनाउन इज़ यूजफुल फॉर सिंगुलर फीमेल। सिंगुलर अगर एक फ़ीमेल हो तो उसके लिए कौन सा लफ्ज़ होगा, प्लूरल हो फीमेल तो कौन सा होगा। इसी तरह मेल फीमेल सिंगुलर प्लूरल के लिए आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सा हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारे वर्ड आप बच्चों को सिखा दें। 14वां है जी आइडेंटिफाई द सेंटेंस शोइंग सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बच्चों को ये बताएं जी कि इसमें आप विल और शैल निशानी होती है फ्यूचर टेंस की, जैसा कि दूसरे फिक्रे में है द वर्ल्ड विल ओवरकम पॉवर्टी सून। इसी तरह एज एम आर आ जाए तो वो बच्चों को बताएंगे कि ये जी प्रेजेंट की निशानी आपके पास है, और अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म में तो पास्ट की निशानी होगी, या वाजवार हो तो वो भी पास्ट की निशानी। तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान करा दें उनको। 15 सवाल विच क्वेश्चन वर्ड्स आर करेक्ट फॉर द आंसर गिवन बिलो। तो ये विच क्वेश्चन वर्ड्स, कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगना है इस आंसर के लिए, तो आंसर वो दे देते हैं ही है सम मिल्क इन द जग। बच्चे बताएंगे कि हाउ मैनी लगेगा, हाउ मच लगेगा। बच्चों को बताएं कोई चीज़ आप गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लगाएं, गिन नहीं सकते जैसे मिल्क की बात है तो फिर हाउ मच लगाएं। कितनी दफ़ा कोई बंदा आता है स्कूल या किसी जगह पूछा गया है तो हाउ ऑफन बताएं। कब ये वाक़ होता है काम, तो वैन डाज उसके ऊपर लगाएं। ये चारों का आप इस्तेमाल उनको बताएं। 16वां जी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन कहते हैं किस मुल्क की कोई चीज़ है, तो इसमें आप देखें स्पेनिश है, पाकिस्तानी है, कोई भी लिखा हो है तो ये मुल्क का नाम ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हो गया। इसके अलावा आप इंग्लिश के सबक की मास्क पहली मास्क में भी एडजेक्टिव की अकसाम बताई गई हैं, तो वो वहाँ से आप बच्चों को बता देंगे कि एडजेक्टिव ऑफ कलर कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है। तो ये सारी एडजेक्टिव की अकसाम वहाँ से तैयार करा दें, वहाँ से एक सवाल लाजमी आएगा। आगे है जिस 17वां के आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स ऑफ द वर्ड टाइम टेबल। कि ये एक लफ्ज़ है, इसके दो हिस्से कौन से हैं, टाइम कहाँ ख़त्म हो रहा है, टेबल कहाँ। तो बच्चे को अगर दोनों अल्फाज के से स्पेलिंग आते हैं तो वो आराम से इसको जुदा कर सकता है, या दो लफ्ज़ों को मिलाकर भी इकट्ठा दिया जा सकता है कंपाउंड वर्ड बनाकर। इसमें बच्चा बताएगा कि टाइम और टेबल कौन सा सही है, जैसा कि पहला दुरुस्त है। 18वां जी डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द प्राइस ऑफ द बुक। हैव और हैज़ का इस्तेमाल इसमें पूछ रहा है, वो आप बच्चों को बता देंगे कि हैव किन के साथ लगता है, आई वो यू दे, या ज़्यादा नाम हो तो उनके साथ हैव लगता है। ही शी इट आ जाए या एक बंदे का नाम तो उसके साथ हैज़ लगता है। ये बच्चों को सिखा दें। 19वां है जी पिक वन सेंटेंस इन विच प्रोनाउन एग्रीज विद नाउन एंड जेंडर। सवाल बच्चों को मुश्किल लगेगा ये, लेकिन वो उनको ये बताएं कि जो भी नाम हो, काम करने वाला बंदा है, उसी का आपने प्रोनाउन लगाना है। जैसे हामिद है तो हामिद जो है उसके साथ वो उसका प्रोनाउन ही होता है तो हिज लगाएंगे, हामिद टॉक टू हिज फादर। आई आ जाए तो फिर उसको माई उसके साथ कहें, यानी ये पोजेसिव केस है प्रोनाउंस के। ये अब बच्चों को सिखा दें कि आई के साथ भी आपने माई लगाना है, वही के साथ आवर लगाना है, यू के साथ जो आर, दे के साथ दे आर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर। मर्द है अगर कोई उसके साथ भी हिज लगा रहे हैं, औरत है उसके साथ हर लगाएं। तो ये बच्चों को आपने सिखा देना है। 20वां सवाल है देयर इज़ नो रोज़ विदाउट एन, दी, एनी या आ। तो ए एन का इस्तेमाल जो बच्चों को ये आपने सिखाना है
कि मखसूस चीज़ है तो उसके साथ दी लगाएं। अगर अलिफ की आवाज़ से लफ्ज़ आखिरी शुरू हो रहा है तो उसके साथ ऐन लगाएं, और अगर अलिफ की आवाज़ से शुरू नहीं हो रहा तो उसके साथ ए लगाएं। तो ये 20 MCQs हैं। इसके बाद जो आखिरी है पैराग्राफ देंगे, उसमें से 5 MCQs। तो बच्चा सवाल पढ़ेगा, उसके 4 जवाब भी दिए गए हैं। तो पैरे में से वो तलाश करना आसान है। सवाल का जवाब जब पढ़ेगा उससे मिलता जुलता जहाँ पर वो उसको मिल जाए वो उसका जवाब होगा। तो उम्मीद है कि अगर आप इस पेपर को समझा कर तैयार कराते हैं, इससे मिलते जुलते सवाल बच्चों को तैयार कराते हैं, तो बच्चे अच्छी तैयारी कर लेंगे। इसके साथ साथ पिछले साल वाला मॉडल पेपर भी सिखा दें बच्चों को, और ख़ास तौर पर इस साल का SBA का जो पेपर पैक ने जारी किया है उसके सवालात भी साथ सिखा दें तो बच्चों की फुल तैयारी हो जाएगी। और इसमें से हर ऑप्शन के साथ आप सवाल बच्चों को बना कर दिया करें। 4 ऑप्शन है तो हर सवाल के 4 सवाल खुद भी आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप तैयारी कराएंगे समझा कर तो बच्चों की अच्छी तैयारी होगी। बी पेपर समझा कर उनकी बार बार आपने प्रैक्टिस करानी है, तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे।